Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students, welcome to science class. We were studying unit number 3, photosynthesis and respiration in plants, and our topic for today is structure of leaf is well suited to photosynthesis. Structure of leaf is well suited to photosynthesis. photosynthesis के लिए leaf का structure जो है वो बिल्कुल suitable होता है, ठीक है. इसकी डिटेल लिखनी है कि किस तरह से सुटेबल होता है. मोस्टली फोटोसिंथेसिस अकर्स इन ग्रीन लीव्स. तो ये हमें पता है ग्रीन लीव्स में ही फोटोसिंथेसिस मोस्टली अकर होती है. क्यों? क्योंकि उनमें मेसोफिल सेल्स होते हैं और उनका स्ट्रक्चर जो है वो इज सुटेबल फॉर दिस प्रोसेस. नंबर 1, कुछ पॉइंट्स है यहाँ पे. मोस्ट लीव्स हैव अ फ्लैट ब्लेड टू एब्जॉर्ब मैक्सिमम लाइट. मोस्टली जो लीव्स होते हैं वो फ्लैट ब्लेड की तरह होते हैं. ये देखें, बिल्कुल एक मतलब एक ब्रॉड सा उनका एक स्ट्रक्चर होता है ताकि लाइट जो है वो ईजिली एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है. लीव्स आर थिन सो कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइट कैन रीच टू इनर सेल ईजीली. जो लीव्स बहुत थिन होता है, आपने पकड़ के उसको देखा होगा कभी कितना थिन होता है. थिन कहते हैं पतला होता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड या जो है उसको क्या कहते हैं वाटर और लाइट भी वो इजीली उसके इनर सेल्स में चली जाती है. लीव्स नंबर 3 पॉइंट्स है. लीव्स हैव लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा इन द लोअर एपिडर्मस. और लोअर एपिडर्मस फर्स्ट वाले पेज पे हमने पढ़ा था अपर एपिडर्मस और लोअर एपिडर्मस के बारे में, और ये देखा था कि लोअर एपिडर्मस में जो स्टोमेटा होते हैं वो ज़्यादा तादाद में लार्ज नंबर में प्रेजेंट होते हैं. स्टोमेटा का काम क्या होता है कि उसने कार्बन डाइऑक्साइड को या ऑक्सीजन को इन दोनों गैसेस का एक्सचेंज करना होता है. कार्बन डाइऑक्साइड ने इन्वायरमेंट से लीव्स के अंदर एंटर होना होता है और इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू अंदर एंटर होना होता है. कार्बन डाइऑक्साइड कैन एंटर एंड ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर्स लीव्स थ्रू दी स्टोमेटा. ठीक हो गया. ये अपर एपिडर्मस है और इसके जो नीचे वाली साइड है वो उसको हम लोअर एपिडर्मस कहेंगे, ठीक है. नंबर 4 पॉइंट है. थिक लेयर ऑफ मेसोफिल सेल्स मेक्स इनफ फूड फॉर अ प्लांट. लीव्स के अंदर मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट होते हैं. मेसोफिल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो लाइट को सनलाइट को ट्रैप करता है, पकड़ता है, एब्जॉर्ब करता है, ठीक है. इन्हीं क्लोरोफिल की वजह से जो लीव्स का कलर है वो ग्रीन नज़र आता है. ये बात भी है, ठीक है. और दूसरी बात क्या है कि जो मेसोफिल सेल्स का की थिक लेयर प्रेजेंट होती है ना लीव्स के अंदर, उसकी वजह से प्लांट्स जो है वो इनफ फूड बनाते हैं. अच्छा, ये जो इस डायग्राम में देखें तो ये स्टोमेटा आपको नज़र आ रहे हैं. ये लोअर एपिडर्मस पे स्टोमेटा प्रेजेंट है, ठीक है. बाकी जो मेसोफिल सेल्स हैं वो हम देखते हैं ज़रा. फर्स्ट पेज पे थे, ये देखें, ये मेसोफिल सेल्स हैं, ये वाले, ये लंबे ग्रीन कलर में जो आपको नज़र आ रहे हैं. और दूसरा ये भी मेसोफिल सेल्स हैं. ये मेसोफिल सेल्स हैं, बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं. ये थिक लेयर इसको इसलिए कहते हैं. और इनका काम क्या होता है कि इसने फूड बनाने में हेल्प करनी होती है. मेसोफिल सेल्स के अंदर फूड बनती है. 5th पॉइंट है. वास्कुलर बंडल्स इन द लीफ spreads its veins in a network to carry water to photosynthesizing cells and glucose away from them. और इसमें वैस्कुलर बंडल्स होते हैं. वैस्कुलर बंडल्स कहते हैं जाइलम टिश्यूज़ एंड फ्लोएम टिश्यूज़ को. वैस्कुलर बंडल्स यानी जाइलम टिश्यूज़ वाटर को कंडक्ट करके लेके जाते हैं सॉइल से, रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं, और जाइलम वेसल्स क्या करते हैं इनको लेके जाती हैं लीव्स तक जहाँ पे फूड बननी है, ठीक है. और जो फ्लोएम टिश्यूज़ होते हैं उसने अब लीव्स में फूड बनती है तो फूड जब प्रिपेयर हो जाती है तो वो फ्लोएम सेल्स क्या करते हैं इस फूड को बाकी पार्ट्स में लेके जाते हैं जहाँ पे फूड की ज़रूरत होती है. ओके, जो नेक्स्ट है, all these characters proves that the structure of a leaf is fit for the process of photosynthesis. तो ये जितने भी हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, जितने भी कैरेक्टर्स डिस्कस किए हैं, 5 पॉइंट्स हैं, तो उनसे हमें क्या पता चलता है, वो ये बताते हैं कि जो लीफ का स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल फिट है फोटोसिंथेसिस करने के लिए. तो यही आज का आपका लेक्चर है और आपने क्या करना है, आपकी जो होम असाइनमेंट है वो क्या है कि prove that structure of leaf is well suited to photosynthesis
ऐसे भी कर सकते या लिख सकते एक्सप्लेन दैट द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ इज़ वेल सुइटेड टू फोटोसिंथेसिस। इस तरह करके ये क्वेश्चन बन सकता है। तो इस क्वेश्चन में आपने ये पूरे सारे जो 5 पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट्स इस क्वेश्चन का आंसर है जो आपने लर्न भी करना है और राइट भी करना है। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह ब्लेस यू ऑल।